थर्ड ईयर के जो पेपर फर्स्ट है पादप आकारिकी एवं पादप शारीरिकी, उसके बारे में एक ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं ताकि आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको हम लगातार पढ़ते जाएं। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो दो शब्द हैं कि पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी और दूसरा है शारीरिकी यानी कि प्लांट एनाटॉमी। इन दोनों शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी का तात्पर्य है कि कोई भी पौधा जो हमें बाहर से जिस प्रकार दिखाई दे रहा है, हम जानते हैं, हम नीम के पौधे को, पीपल के पेड़ को, गुलाब के पौधे को हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं। इस प्रकार पौधे की जो बाहरी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन विज्ञान की जिन शाखाओं में किया जाए वो कहलाता है प्लांट एनाटॉमी। और यदि पौधे की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करें हम, किसी में कोई विशेष ऊतक मिलता हो, इस प्रकार उनकी आंतरिक संरचनाओं में हम देखेंगे तो पौधे में वही समान प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, जो भी पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस प्रकार की ऊतक संरचना तो सबकी समान होती है। लेकिन किसी भी पौधे में कहाँ पर कौन सा विशिष्ट ऊतक मौजूद है, कहाँ पर आंतरिक संरचना किस प्रकार की दिखाई दे रही है, ये यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह प्लांट एनाटॉमी यानी पादप शारीरिकी के अंतर्गत हम उसको अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है वो पादप शारीरिकी कहलाती है। पादप की बाह्य विशेषताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। हम इस पूरी जो पुस्तक है उसमें अध्ययन के दौरान हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि पौधे में विभाजन वाली कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं, विभाजन वाली कोशिकाओं से किस प्रकार स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण किस प्रकार होता है, और फल की संरचना किस प्रकार की होती है, बीज कैसा होता है, शाखाओं का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, या जो पुष्प होता है उसकी संरचना किस प्रकार बनती है। ये सारी चर्चाएं हम इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज जो हम ब्रीफ रिव्यू की बात कर रहे हैं उस रिव्यू में हम शुरुआत कर रहे हैं बीज से, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें बीज उनके जन्म की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हम उसकी संरचना को देखते हुए वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि एक प्रारूपिक बीज कैसा दिखाई देगा, बीज जब अंकुरित होता है तब उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, फिर उससे जो जड़, तना, पत्तियों का विकास हो रहा है किस किस प्रकार की बदलाव होते हैं। बिल्कुल एकदम संक्षिप्त में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बीज की संरचना देखते हैं। और बीज भी जैसा कि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जिसमें दो बीजपत्र बन जाएं वो द्विबीजपत्री, जिनमें दो बीजपत्रों के रूप में बांटा नहीं जा सके वो एक बीजपत्री। जैसे कि चना है, चने के बीज आवरण को हटाने के पश्चात उसके अंदर दो बीजपत्र के रूप में सेपरेट हो जाते हैं, उसी को तो हम दाल कह रहे हैं। और बिल्कुल जो मक्का है, मक्के को हम देखते हैं तो मक्के में इस प्रकार कोई भी दो बीजपत्र सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक बीजपत्री है। लेकिन हम एक प्रारूपिक संरचना के रूप में अभी हम द्विबीजपत्री बीज से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसान रहता है इसलिए। जिसमें हम देखेंगे कि एक बीज के अंदर जो संरचना का निर्माण होता है वो किस प्रकार हुआ होता है। हम देखेंगे कि बीज के अंदर एक संरचना होती है जो नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आती है। जैसे कि चने के बीजों को यदि आप भिगो लेते हैं तो उसके बाद हमें दिखाई देगी। दोनों बीज पत्रों के बीच में एक संरचना हमें इस प्रकार की लगी हुई दिखाई देती है, जिसमें एक बीज पत्र ये रहा जो अटैच है और ये दूसरा बीज पत्र अटैच है। इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके दिखा रहा हूँ कि ये संरचना वास्तव में इस प्रकार है। ये एक बीजपत्र, ये दूसरा बीजपत्र और ये दोनों बीजपत्र हो गए, ये दोनों दालें हैं। और ये बीज का जो पार्ट है ये भ्रूणीय अक्षिश है। इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर की तरफ होता है वह कहलाता है प्रांकुर, प्लूम्यूल। और जो नीचे की तरफ जाने वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं मूलांकुर या रेडिकल।
दोनों बीज पत्र भ्रूणीय एक्सिस पर किसी स्थान पर जुड़े हुए रहते हैं। इस स्थान पर हम समझ सकते हैं कि ये इसको एक रेखा के रूप में माने, इस स्थान पर दोनों बीज पत्र जुड़े हुए हैं। ये जो भ्रूणीय एक्सिस पर जिस भाग पर बीज पत्र जुड़े होते हैं उस स्थान से नीचे के मूलांकुर के बीच का जो पार्ट है उस पार्ट को कहा जाता है हाइपोकोटाइल। क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइल। और जो जिस स्थान पर बीज पत्र जुड़े हैं उस स्थान से लेके ऊपर तक का ये जो पार्ट नज़र आ रहा है हमें, ये जो बीज का भाग होता है यह कहलाता है एपिकोटाइल। यदि इस बीज को अंकुरित किया जाता है तब किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? बीज पत्रों के अंदर भोजन संग्रहित है और ये बीज ज़मीन के अंदर हमने अंकुरित होने के लिए ज़मीन के अंदर बो दिए गए हैं। ज़मीन के अंदर धीरे धीरे पानी को अवशोषित करके बीजों में पानी की मात्रा बढ़ती है और इसकी प्रत्येक कोशिकाओं में जो एंजाइम है वो सक्रिय होने लगते हैं और इसके साथ ही बीज पत्रों में जो संग्रहित भोजन है उसको भ्रूणीय एक्सिस के द्वारा उपयोग में लिए जाने की शुरुआत हो जाती है। जब ये इस प्रकार भ्रूणीय एक्सिस बीज पत्रों में संग्रहित भोजन को उपयोग में लेती है तब अभी हमने बात की कि सबसे ऊपरी भाग जो प्रांकुर है, सबसे नीचे वाला भाग भ्रूणीय एक्सिस का ये मूलांकुर है। यहाँ पर ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो विभाजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभाजन। पौधे में सभी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती, कुछ ही जगह पे विभाजन वाली कोशिकाओं के समूह मौजूद होते हैं। ये विभाजन करने वाली कोशिकाओं को जब लगातार भोजन सामग्री मिलेगी और एनर्जी मिलेगी तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होंगे हम देखते हैं। धीरे धीरे बीज पत्र के अंदर जो भोजन है उसको खा लिया जाएगा और बीज पत्र अपने उसी आकार में नज़र आएंगे लेकिन उसके अंदर किसी भी रूप में भोज्य सामग्री नहीं होगी और प्रांकुर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा और मूलांकुर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इस प्रकार की अवस्था होती है। जब ये प्रांकुर ऊपर आता है हम देखेंगे कि शुरुआत में प्रांकुर में खुद में भोजन बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। पत्ती हरे रंग की होती है और प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, लेकिन बीज जो ज़मीन के अंदर है वहाँ वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, उसमें बाहर आना पड़ेगा उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, क्योंकि प्रकाश ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता है। अब जो पहली अवस्था के रूप में बाहर जो प्रांकुर में लगातार वृद्धि के कारण ऊपर की तरफ जो संरचना बनाई है और इससे बाद में बनने वाली सारी संरचनाएं पररोह कहलाती है। क्या कहलाएगी? पररोह, जिसे शूट कहते हैं। और मूलांकुर ने जो लगातार वृद्धि करते हुए जिस संरचना का निर्माण किया है वह मूल या रूट कहलाएगी। यानी सामान्य रूप में पौधे का वो भाग जो सतह के नीचे है, ये सामान्य अवस्था के लिए बात की है, जो भाग पौधे के सतह के नीचे है वो रूट और जो भाग सतह के ऊपर है वह शूट कहलाता है। हम अब इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।